हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। अच्छा, अब ये हमने क्लास के अंदर चैप्टर 9 स्टार्ट किया और इसमें मैंने आपको कंडक्शन का टॉपिक पढ़ा दिया था। ठीक है, तो अभी मैं ये वीडियो कन्वेक्शन के ऊपर बना रहा हूँ और इसके अंदर हम कन्वेक्शन के ये दोनों टॉपिक्स देखेंगे कि कन्वेक्शन करंट क्या होता है और इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे डेली लाइफ से। ठीक है, तो कन्वेक्शन आपको पता है, कन्वेक्शन डिस्कस किया था मैंने कि मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी को खुद लेकर जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यानी मॉलिक्यूल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से जब हीट ट्रांसफ़र होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, जबकि कंडक्शन में ऐसा था कि एक मॉलिक्यूल अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफ़र करता है, जबकि कन्वेक्शन लिक्विड्स एंड गैसेस में होता है, यानी फ्लूइड्स में होता है। और इसमें मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह खुद जाते हैं, खुद ट्रैवल करते हैं और इस तरह से हीट ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखवा देता हूँ। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स heat transfer by the actual movement of molecules। ठीक है, तो इसमें हीट ट्रांसफ़र होती है बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब थोड़ा सा आपकी बुक को भी सामने रखते हैं। तो देखें, जो कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन के अंदर अगर आप देखें कि जो इसमें एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट बताया गया है जिसकी मदद से आप कन्वेक्शन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर आप एक बीकर लें, उसके अंदर वाटर डालें, वाटर में पोटेशियम पर मैग्नेट अगर डालते हैं आप, ठीक है, तो पोटेशियम पर मैग्नेट को जब आप हीट करोगे तो थोड़ी देर के बाद उस पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ऑरेंज कलर जो है वो ऊपर की तरफ आपको नज़र आएगा कि ऑरेंज कलर, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो ऑरेंज कलर में जब चेंज होगा हीट करने के बाद, तो वो ऑरेंज कलर ऊपर की तरफ उठेंगे, ऊपर की तरफ, बीकर के ऊपर की तरफ आ जाएंगे, और जो वाटर ऊपर के साइड पर है, टॉप लेयर पर है, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने कन्वेक्शन जो पढ़ा है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, तो हॉट एयर हमेशा ऊपर की तरफ जाती है और कोल्ड एयर हमेशा नीचे की तरफ आती है। ठीक है, तो कन्वेक्शन करंट क्या होता है? कन्वेक्शन करंट इन एयर, कन्वेक्शन करंट इन एयर इसी को कहते हैं कि हमारे पास जो गैसेस हैं वो एक्सपेंड होती हैं हीट करने पर। और कन्वेक्शन करंट क्यों होता है? कन्वेक्शन करंट होता है ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द डेंसिटीज ऑफ एयर। ठीक है, यानी कि मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल रूम है एक, ठीक है, और रूम में कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर। रूम की दूसरी साइड पर भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने हीटर ऑन कर दिया है, ठीक है, इस साइड पर आपने हीटर ऑन कर दिया है। हीटर, तो हीटर ऑन करने से क्या होगा कि यहाँ पर जो एयर, इस साइड पर जितनी भी एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब हॉट हो जाएगी। ठीक है, ये एयर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? हॉट। तो हॉट होने से ये एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर की साइड एक्सपेंड कर जाएंगे। ठीक है, और इस साइड वाले जितने कोल्ड एयर है वो इसकी जगह पर आ जाएंगे। ठीक है, और फिर ये वाले मॉलिक्यूल्स हॉट होंगे और हीट करने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ, तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है इसके अंदर के, इसी को कहते हैं कन्वेक्शन करंट इन एयर।
कन्वेक्शन करंट इन एयर का मतलब ये है कि डिफरेंट इन डेंसिटीज़ की वजह से हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह गैसेस मॉलिक्यूल्स का, एयर मॉलिक्यूल्स का ट्रैवल करना, ये कन्वेक्शन करंट कहलाता है। ठीक है, तो कन्वेक्शन करंट मेन रीज़न क्या होती है इसकी, ड्यू टू डिफरेंट इन डेंसिटीज़, ड्यू टू डिफरेंट इन डेंसिटीज़। वाई? बिकॉज एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी, जब यहाँ पर इस साइड पर एयर मॉलिक्यूल्स हॉट होंगे तो यहाँ पर इनकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, हाई डेंसिटी हो जाएगी, सॉरी लो डेंसिटी हो जाएगी इनकी, क्योंकि ये इनका वेट कम हो जाता है। तो ये हॉट होने के बाद इनका वेट जब कम होगा तो इसकी लो डेंसिटी होगी इस साइड पर। इस साइड पर क्या होगी, डेंसिटी लो होगी, और यहाँ पर जो डेंसिटी होगी मॉलिक्यूल्स की वो हाई होगी। तो हाई डेंसिटी, ठीक है, तो ये जो ट्रैवलिंग हो रही है एयर मॉलिक्यूल्स की, ये किस वजह से हो रही है, ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटीज़। डेंसिटीज़ के इनके दरमियान फ़र्क है। ठीक है, क्योंकि मास का फ़र्क है, तो मास के फ़र्क की वजह से ज़ाहिर है कि डेंसिटी का फ़र्क आएगा। तो डेंसिटी के फ़र्क की वजह से ये मॉलिक्यूल्स ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट। तो कन्वेक्शन करंट इन एयर क्यों होता है, ड्यू टू डिफरेंट इन डेंसिटीज़। अब इसके बहुत सारे यूजेस हैं डेली लाइफ में कन्वेक्शन करंट के। तो इसमें दो चीज़ें बहुत आपको यानी कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत इसका मतलब यूज़ है, बड़ा यूज़ है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। ठीक है, तो देखें सी ब्रीज और लैंड ब्रीज कन्वेक्शन करंट के प्रिंसिपल पे ही ये दोनों प्रोसेस होता है। सी ब्रीज क्या होता है, पहले सी ब्रीज को समझते हैं। सी ब्रीज में हमारे पास असल में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और रेत की, सैंड की, ठीक है, जो हमारे पास सैंड होता है, ठीक है, उसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है, और वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है। सो आप ये बता सकते हैं कि जब दिन के वक्त, ये डे टाइम पे, दिन के वक्त जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, और सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा होता है, तो उसकी जो हीट होती है वो जब वाटर में पड़ती है, हीट सूरज की, तो आप बता सकते हैं कि पहले वाटर गर्म होगा या सैंड। हीट सैंड पे भी पड़ रही है और हीट वाटर पे भी पड़ रही है, तो कौन सी चीज़ पहले जल्दी गर्म हो जाएगी, वाटर या सैंड? डेफिनेटली सबसे पहले सैंड गर्म होगा, बिकॉज वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होने की वजह से वो पानी, वो हीट को देर से एब्जॉर्ब करेगा और देर से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जबकि सैंड का टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सैंड का जो टेम्परेचर है वो अर्ली राइज हो जाएगा, अर्ली राइज हो जाएगा इसका टेम्परेचर सैंड का, और वाटर का देर से होगा। तो क्या होगा कि यहाँ पर जितनी भी हवा होगी, एयर होगी, यहाँ पर जितनी भी एयर होगी, एयर वो पहले गर्म हो जाएगी। यानी कि लैंड पर जितनी भी एयर होगी, सैंड में लिख रहा हूँ, सैंड या लैंड एक ही बात है। ठीक है, लैंड का मतलब सैंड है, यानी कि रेत है। ठीक है, और दूसरे साइड पे हमारे पास सैंड नहीं है बल्कि वाटर है। तो जब ये सैंड जल्दी गर्म हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस लैंड पर, लैंड के ऊपर जो एयर है, लैंड के ऊपर जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, हवा है, ठीक है, वो एयर जल्दी गर्म होने की वजह से, अब आपको पता है कन्वेक्शन करंट का प्रोसेस होगा, क्योंकि डेंसिटीज़ का डिफरेंट है। यहाँ पर डेंसिटी कम हो गई और यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा हो गई, तो कम डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये समंदर की तरफ आएंगे। ठीक है, समंदर की तरफ यहाँ के मॉलिक्यूल्स
शिफ्ट होना शुरू होंगे। सैंड के ऊपर जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो समंदर की तरफ शिफ्ट होना शुरू होंगे। तो अब क्या होगा कि वाटर के ऊपर जो एयर है वो कौन सी एयर है, कोल्ड है, ठीक है। वाटर के ऊपर जो एयर है वो कोल्ड है और सैंड के ऊपर जो एयर है वो हॉट है, ठीक है। इसी वजह से ये पहले ऊपर उठना शुरू हो गए और ये इस तरफ आना शुरू होंगे समंदर की तरफ। और जब ये समंदर की तरफ आना शुरू होंगे तो बड़ी तेज़ी से अब यहाँ पर जो है ना क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो है वो हवा की कमी हो जाएगी, यहाँ पर एयर नहीं होगी क्योंकि सारी एयर तो समंदर की तरफ चली गई। तो अब यहाँ पर जो एयर की कमी होगी उसको फिल अप करने के लिए बड़ी तेज़ी से समंदर के ऊपर जो हवाएं हैं बड़ी तेज़ी से इस तरफ आएंगी, लैंड की तरफ आएंगी, ठीक है। तो ये बहुत तेज़ी से जो हवा चलकर आती है समंदर की लैंड की तरफ, ठीक है, और वो कहाँ से आ रही है, सी से आ रही है, इसीलिए इसे कहा जाता है सी ब्रीज। सी ब्रीज तो याद रखिएगा हमेशा, जो सी ब्रीज है वो डे टाइम पे चलती है, ठीक है। सी ब्रीज डे टाइम पे चलती है क्योंकि डे टाइम पर सूरज डे टाइम पर ज़्यादा तेज़ी से चमक रहा होता है, ठीक है, और जो हीट है वो सैंड बहुत जल्दी हीट हो जाता है, ठीक है। तो डे टाइम पर ये सी ब्रीज होता है, इसको कहते हैं सी ब्रीज। और ये सी ब्रीज किस वजह से हो रहा है, ये हो रहा है ड्यू टू कन्वेक्शन करंट। ओके, नेक्स्ट मैं आपको लैंड ब्रीज बता देता हूँ। अब लैंड ब्रीज बिल्कुल इसी तरह से, लेकिन लैंड ब्रीज जो है वो एट नाइट पे होगा, यानी रात के वक्त में। आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि अक्सर गर्मी के दिनों में आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि दिन के वक्त ठंडी हवा चल रही होती है और रात के वक्त गर्म हवा चल रही होती है, बिकॉज रात के वक्त लैंड ब्रीज होता है और दिन के वक्त सी ब्रीज होता है। कैसे? सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर ये समंदर है, ठीक है, और सूरज, अब सूरज तो नहीं है, सॉरी, रात के वक्त क्या होगा, लैंड है, ये इस साइड पर लैंड है, ठीक है, ये लैंड है और ये है समंदर, सी। तो जब यहाँ पर रात के वक्त, अच्छा अब देखें, रात के वक्त जो हीट है वो समंदर से भी निकलना शुरू होगी और लैंड से भी निकलना शुरू होगी। दिन के वक्त एब्जॉर्ब कर रहे थे, ये सी भी एब्जॉर्ब कर रहा था और लैंड भी एब्जॉर्ब कर रहा था क्योंकि सूरज था। अब रात के वक्त सूरज नहीं है, अब जितनी इन्होंने एब्जॉर्ब की थी हीट, पूरे दिन जो इन्होंने हीट एब्जॉर्ब की थी उसको ये रिलीज़ कर रहे हैं। तो रिलीज़ करने के लिए अब आप बता सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट क्योंकि वाटर की ज़्यादा होती है और लैंड की कम होती है, तो पहले कौन रिलीज़ कर देगा, लैंड या सी? एब्जॉर्ब कौन कर रहा था पहले? पहले एब्जॉर्ब कर रहा था लैंड, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कम थी तो इसलिए वो एब्जॉर्ब कर रहा था, ठीक है। अब इसी तरह से जो पहले एब्जॉर्ब करता है वही रिलीज़ भी करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास लैंड है, ठीक है, अगेन वो पहले कूल हो जाएगा, लैंड पहले कूल हो जाएगा और सी हॉट रहेगा, सी हॉट रहेगा क्योंकि इसको एब्जॉर्ब करने में ज़्यादा टाइम लगा है तो रिलीज़ करने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। जबकि लैंड एब्जॉर्ब भी जल्दी करता है, रिलीज़ भी जल्दी करता है। तो जब ये रिलीज़ जल्दी कर देगा तो ये पहले कूल हो जाएगा, जब ये कूल हो जाएगा तो अगेन यहाँ पर हॉट एयर होगी और यहाँ पर कोल्ड एयर होगी, ठीक है। इसका मतलब इसकी डेंसिटी कम और इसकी डेंसिटी ज़्यादा। तो आपको पता है वही प्रोसेस होगा, हॉट एयर यहाँ से शिफ्ट होना शुरू होगा, कहाँ पर, लैंड की तरफ, ठीक है। सारी हॉट एयर लैंड की तरफ जाना शुरू होगी और फिर सी के ऊपर, समंदर के ऊपर जो एयर मॉलिक्यूल्स थे वो जब लैंड की तरफ चले गए तो यहाँ पर एयर डेफिशिएंसी हो जाएगी, हवा की कमी हो जाएगी और उसको फिलअप करने के लिए बड़ी तेज़ी से लैंड की तरफ से ठंडी हवाएं चलना शुरू होंगी जो कि आएगी समंदर के ऊपर, ठीक है। तो समंदर के ऊपर जब ये आएंगी तो इसी वजह से इस प्रोसेस को कहते हैं लैंड ब्रीज, क्योंकि अब जो हवा है तेज़ी के साथ लैंड से जा रही है समंदर की तरफ, ठीक है, और हमारी तरफ जो लैंड की तरफ जो हवा आ रही है वो हॉट एयर आ रही है। इसी वजह से
गर्मी के दिनों में रात के वक्त आपने महसूस किया होगा गर्म हवाएं चल रही होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो समंदर के ऊपर की जो गर्म हवा होती है वो आ रही होती है लैंड ब्रीज। और अगर आप सी वी वगैरह चले हैं तो वहाँ पर आपको ठंडी हवा महसूस होती है, क्योंकि जो लैंड की ठंडी हवा होती है वो उस साइड पर जा रही होती है, ठीक है। तो ये कन्वेक्शन करंट की वजह से दोनों प्रोसेस होते हैं, लैंड एंड सी ब्रीज, ये दोनों प्रोसेस कन्वेक्शन करंट के यूजेस के अंदर आता है, ठीक है। इसी तरह से एक और इसका इम्पॉर्टेंट यूज़ है ग्लाइडिंग के अंदर, ठीक है। ग्लाइडिंग में क्या होता है कि हमारे पास देखें, आपने ये देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा कि गर्मी की शाम के अंदर जब गर्मियों के मौसम होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जब गर्मी होती है, आपने जैसे जून का महीना हो गया, मई का महीना हो गया, तो इसमें आपने ये देखा होगा कि इसकी जो शामें होती हैं, शाम के वक्त परिंदे जो होते हैं, ठीक है, बहुत ऊंची ऊंची परवास कर रहे होते हैं, ठीक है। वो इसी वजह से कर रहे होते हैं क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो ज़मीन से ऊपर की तरफ उठती है, तो परिंदों को अपनी ताकत इतनी ज़्यादा नहीं लगानी पड़ती, वो बड़े मज़े से उस गर्म हवा के साथ ही एक दफ़ा फोर्स लगा के ऊपर की तरफ जाते हैं और वो ग्लाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। और बहुत देर तक के वो ग्लाइड करते हैं क्योंकि उनको हवा चला रही होती है, ठीक है। हवा में वो खुद ब खुद जो है वो हवा की फ़ोर्स इतनी होती है गर्म हवा की, कि वो जब ऊपर उठता है तो वो साथ में उन परिंदों को भी लेके उठता है, ठीक है। तो ये ग्लाइडिंग भी कन्वेक्शन करंट का एक यूज़ होता है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियोस में मैं आपको दूंगा, ठीक है। ये मैंने आप इसमें आपके दोनों टॉपिक्स कवर कर दिए हैं कि कन्वेक्शन करंट क्या होता है, फ्लड में क्यों होता है ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी, और क्यों होता है डिफरेंस इन डेंसिटी की वजह से, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। और इसी तरह से जो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हीट ट्रांसफ़र की कन्वेक्शन इन एवरीडे लाइफ, ये भी मैंने आपको बता दिए हैं कि ग्लाइडिंग का प्रोसेस होता है और सी ब्रीज लैंड ब्रीज होता है, ठीक है। तो ये आप इसको कर लीजिएगा यहाँ से, और नेक्स्ट टॉपिक फिर मैं रेडिएशन पे बना दूंगा, ठीक है। तो आप इसको देखें वीडियो को, और अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे, आप इसका कोई भी सवाल हो आपका, आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।